विनोद जी, फिल्म में 6 नवंबर का जो जिक्र है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, तो जो आप उनको जिम्मेदार मानते हैं गौ हत्या जैसे विषय को लेकर? और उनके साथ जो एक घटना घटी वो घटना नहीं घटनी चाहिए थी। सत्ता में है उनका अंत होगा गोपाष्टमी के दिन। यह श्राप हवा में गूंजा और इतिहास में दर्ज हो गया। आप इस फिल्म को देखिएगा कि फ्लैटों में भी गाय पालने लगेंगे, तो जो आज कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, उनकी जगह गौ माता लेंगे। तो देखा जाए तो दुनिया में और देश में 6 फरवरी की तारीख बहुत अहम अब होगी, क्योंकि विश्व की पहली फिल्म है जो पूरी तरह से गाय पर ही आधारित है। मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि जब आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दायित्व को कैसे निभा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा। हमारी संस्कृति में सबसे पहले रोटी गाय को निकलती है, बिल्कुल, और गाय को खिलाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता जो गाय के साथ रोटी खा रहा वो हमारा भाई हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो नीतियां, योजनाएं गोपालन, गो संरक्षण, गो संवर्धन को लेकर बनाई है, उसका भी इसमें असर है, जिक्र है, उसको भी इसमें दिखाया गया कुछ ऐसा? इसमें हाँ, इसमें दिखाया गया है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ दिखाया है। यानी कि ये फिल्म एक सशक्त माध्यम बन सकती है सरकार की गौपालन से जुड़ी योजनाओं को लेकर। सरकार की योजनाओं का लाभ लेके गौपालन से क्या आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चला जा सकता है, या आपको उसका असर देखने को मिल रहा है? यानी जो गौ तो हत्या एक बहुत मैसेज देने जा रही है ये फिल्म कि अगर गौ को मारोगे तो तुमको भी नहीं छूना। गाय को प्लास्टिक की थैली में ना दें कि बच्चे प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं और गाय उसे खा लेती है, पाप के भागी बनते हैं। तो निश्चित तौर पे हमने फिल्म में भी दिखाया और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं करें, कोई भी माता बहन ऐसा करे। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम यूपी नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विनोद कुमार चौधरी जी से, जो अपनी एक विशेष फिल्म के कारण इन दोनों सुर्खियों में हैं। विनोद जी ने गोदान फिल्म बनाई है जो पूरी तरह से गाय पर आधारित है। आज जब फिल्म निर्माण पूरी तरह से आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस विषय पर फिल्म बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनके इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। विनोद जी के साथ शांतनु शुक्ला जी भी इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो फिल्म से जुड़े हुए हैं। आइए इन दोनों से बातचीत करते हैं। विनोद जी, शांतनु जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोदान के बारे में कुछ बताइए, आखिर इस विषय पे ही फिल्म क्यों बनाने का सोचा आपने? जो गोदान शब्द है, यही हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। ये हमारे लिए बड़ा एक अद्भुत शब्द है, गोदान। गोदान से बड़ा कोई दान नहीं है। गोदान की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में नहीं। गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिल्म को अगर हम बात करें तो सीधा सीधा इसका अर्थ होता है मुनाफा। फिर अपने गोदान जैसे विषय पे, गाय जैसे विषय पे फिल्म बनाते हैं, गोदान उसका नाम रखते हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि फिल्म सक्सेसफुल होगी नहीं होगी? क्या उद्देश्य था? मुनाफे का सौदा होगा नहीं होगा? हमने ये फिल्म मुनाफे के लिए नहीं बनाई है। हमने ये फिल्म जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाई है कि गाय का संवर्धन, जो गौ माता हमारी, उसका संवर्धन, संरक्षण कैसे हो और गाय की महिमा जन जन तक कैसे पहुंचे। गाय हमारी कहने के लिए मानी है, वो हमारा पोषण करती है, और जब पोषण करती है तो उसका हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका ध्यान रखें। जो आज की युवा पीढ़ी हमारे इस गौ माता के प्रेम को, गौ माता के संरक्षण कुछ को भटकती जा रही है। अगर आप बात करें, आपके घर में भी मैं कहता हूं कि पहली रोटी गाय को निकलती है, दूसरी रोटी पोते को निकलती है। ठीक, वो सदियों से निकलती है, ये आज भी निकलती है। उसके बाद भी अगर हम गाय को ये मानकर सड़क पर छोड़ दें कि ये दूध नहीं दे रही है और ये सरकार का कर्तव्य है, तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। तो यही हमने दर्शाने का प्रयास किया है। हमें पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई, सिर्फ गाय माता की महिमा, और गाय माता ने हमें शक्ति दी है। ये गौ माता की शक्ति के बिना हम इसे कर भी नहीं पाते। आप चाहते तो किसी और विषय पर भी फिल्म बना सकते थे, जब आप इस विषय पर बना सकते हैं तो?
तो पहला विचार कहाँ से आया कि मुझे इस विषय पर ही फिल्म बनानी है? हमारा एक दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति मथुरा फरे में स्थित है और मैं उसमें सेवा करता हूँ और मैं अन्य गौशालाओं में भी सेवा करता हूँ और मेरे घर में भी गाय है और गाय के प्रति मेरा एक बचपन से एक लगाव रहा है और मेरा मन में ये हमेशा से रहा है कि गाय जो है, जो गाय हमें दे सकती है वो इस दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकती। या तो माँ दे सकती है या गाय दे सकती है। माँ में और गाय में कोई अंतर नहीं है। माँ भी हमें जन्म देती है, गाय भी हमारा पोषण करती है और पोषण जितना गाय करती है उतना कोई नहीं करता। अभी के आज के टाइम में हम क्या चाहते हैं कि दूध, मैं कहता हूँ दूध, गाय का दूध अमृत है और गाय के दूध को एक गिलास पीने की आवश्यकता नहीं। अगर वो आपको 50 ग्राम भी मिल रहा है तो वो अमृत मिल रहा है। और इस सोच के साथ हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें जानना चाहिए, इतिहास से जानना चाहिए, गाय के बारे में पढ़ना चाहिए और गाय की महिमा को जानना चाहिए। फिल्म में कौन कौन जुड़ा है? फिल्म निर्माण के बारे में कुछ बताइए। जो फिल्म है इसकी प्रस्तुति दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति ने की है और इसके साथ साथ इस फिल्म में मनोज जोशी जो बहुत मजे हुए कलाकार हैं, उपासना सिंह एक वरिष्ठ अभिनेत्री हैं, राजेश जैस जी वो भी एक अच्छे कलाकार हैं, सहज शुक्ला जी हैं वो भी एक अच्छे कलाकार हैं, आदित्य जी हैं, साहिल आनंद हैं, मतलब अनेक सारी टीम इतनी अच्छी है और उन्होंने सबने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। फिल्म निर्माण के दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये अपने आप यूपी में क्या देश में अपने आप में इस तरह की फिल्म पहली बार बनी है। देखो, हमने गाय माता का विषय को चुना और गाय माता के साथ हमें शूटिंग करने में हमें भी लग रहा था कि हम इसके साथ कैसे काम करेंगे, लेकिन गाय माता ने एक छोटी सी बच्चिया है इसमें, सुरभि, उस सुरभि की यात्रा बचपन से ही हमने यात्रा में वो अपनी फिल्म की यात्रा में ली है और एंड तक सुरभि रही है और उसने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया है। हम उस सुरभि को प्रणाम करते हैं। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में केंद्रित शूटिंग हुई है, इस बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से यूपी गवर्नमेंट की जो उस समय नीति है उसमें भी फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म कई तरह से कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं शूट करने में, तो जाहिर तौर पर आपको भी उसका लाभ मिला होगा। जी बिल्कुल, अवश्य। हमने ये फिल्म नोएडा, मथुरा और कुछ भाग इसका उत्तराखंड में शूट किया है। जी जी। और सारी फिल्म जो आप देखें तो 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म है और गौ माता के गोबर से लेकर गोमूत्र तक उस सभी हमने बेनिफिट इसमें दिखाए हैं। हमने इस फिल्म में कोई भी आडंबर नहीं करा है कि एक मैजिक का एक ऐसे हिलाया और मैजिक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल नेचुरल फिल्म है और रियलिस्टिक शूट है। जी जी, बिल्कुल रियलिस्टिक शूट है, कोई भी किसी तरह का कोई इसमें ऐसे नहीं किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जिस तरह से गोपालन, गो संवर्धन, गो संरक्षण को बढ़ावा मिला है, ये कह सकते हैं आपको इस फिल्म बनाने की प्रेरणा इन विचारों से मिली, नीतियों से मिली? निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो पूरे देश में गो वंश के लिए, गो हमारी माता के लिए काफी काम हो रहा है, सभी सरकारें कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत सराहनीय काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना सराहनीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, जो इस प्रदेश को मैं कहता हूँ आज की डेट में अगर कहें तो गुंडा मुक्त। जी जी। और जो यहाँ गाय, जो लोग सड़कों पे गाय को उठा के ले जाते थे, जो आज निरंतर इस कार्य में लगे हुए थे, आज उन्हें कहीं ना कहीं भय है और उस भय के कारण मुझे नहीं लगता अब किसी की कोई हिम्मत है कि हमारी गौ माता को कोई हाथ भी लगाए। गोवंश संरक्षण को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जैविक खेती को आपको लगता है इस समय बढ़ावा मिल रहा है और आपने अपनी फिल्म में भी क्या विषयों को शामिल किया है? निश्चित तौर पे हमने इस सब विषयों को शामिल किया है और इन विषयों को हमने बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरह से दिखाया है। हमने फिल्म में दिखाया है, बताया भी है और ये सच भी है कि ये जो गोबर है, ये गोबर नहीं है, इसे हमें ब्लैक गोल्ड बोलना चाहिए।
ये आपकी फिल्म में इस तरह का एक संवाद भी मैं देख रहा था टीजर में, कि उसमें फिल्म संवाद में भी इसका इस्तेमाल किया गया है कि गोबर ने इसको ब्लैक गोल्ड कहो। बिल्कुल, अवश्य इसे ब्लैक गोल्ड बोलना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज होता है। फिल्म में जंजी को लेकर भी कुछ संदेश दिए गए हैं। अवश्य संदेश दिए गए। अगर आप बात करें तो आप महाकुंभ को उठा के देखिए, जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ने जो महाकुंभ में जंजी को एक आईना दिखाया है, हाँ जी, तो वो निश्चित तौर पे एक सराहनीय काम है। और उस सराहनीय कार्य की तरह हम चाहते हैं कि गौ माता के प्रति भी एक ऐसा ही देश में एक वातावरण बने। और मैं तो ये कहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता बहुत जल्द इस फिल्म को देख के सब लोग अपने आप से, सरकारों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से लोग गौ माता की सेवा करने लगेंगे तो जरूरत ही नहीं है किसी की, कोई आवश्यकता नहीं, किसी सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी सरकार से इस पे कोई प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि अगर हमारे खूंटे पे गाय आई तो गोलोक को खूंटे पे सीजा। आजकल फिल्म निर्माण जब होता है तो एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि युवाओं के लिए है। कहीं उस किसी फिल्म की आप देखें, स्क्रिप्ट देखें तो उसमें अपराध को बढ़ावा दिया जाता है, किसमें आपकी फिल्म पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। निश्चित तौर पे ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। और परिवार के नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सबको कि हर माता पिता को अपने बच्चों को अगर नहीं भी जाता तो उसे जबरदस्ती ये फिल्म दिखानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको इस फिल्म को लेकर? उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें ये अपेक्षाएं हैं तो इसे टैक्स फ्री करें और इसे हर कॉलेज, स्कूल और सभी को ये फिल्म दिखाने के लिए वो आह्वान करें कि फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं से संस्कार इसमें फिल्म में है, इसमें कुटुंब प्रबोधन भी है, इसमें पंचगव्य भी है, सभी निरंतर सभी चीजों को थोड़ा छू के गई है फिल्म में और गाय माता की महिमा है इसमें। आप इस फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात कर चुके हैं? अवश्य आज ही मुलाकात हमारी हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित तौर पे इसे देखूंगा भी और अपनी कैबिनेट को भी दिखाऊंगा और इसे टैक्स भी फ्री करेंगे। अरे बहुत खूब। शांतनु जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप फिल्म के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा? क्यों इस फिल्म को हम बाकी अन्य फिल्मों से अलग कह सकते हैं? क्या इसमें खास है? कुछ अपना अनुभव बताइए। गौ माता के आशीर्वाद से और देश के लगभग सभी संतों के आशीर्वाद से इसके प्रचार प्रसार में मेरा कोई नहीं है, गौ माता अपने आप करा रही है। ये भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली फिल्म है। आज का युवक उतना नहीं जानता कि गौ माता हमें क्या क्या देती है। जैसे विनोद भाई साहब ने कहा कि गौ माता माता का काम करती है, पालती है, तो एक गाय के अंदर क्या क्या चीज़ें, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें हम उससे बना सकते हैं, गोबर को कहा, गौमूत्र के बारे में कहा, तो वो सब कुछ इस फिल्म में दर्शाया गया है। युवा वर्ग जब इस फिल्म को देखने जाएगा तो आप देखिएगा कि आज जो लोग आज आप देखते हैं छोटी छोटी गायें आ गई हैं, छोटी छोटी गायें आ गई। इस फिल्म को देखिएगा कि फ्लैटों में भी गाय पालने लगेंगे, तो जो आज कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, उनकी जगह गौ माता लेंगी। इससे भारतीय संस्कृति को फायदा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा, गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। गौपालन जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, सनातन संस्कृति रही है कि गौ पालन को ही बढ़ावा दिया जाता है, वो एक बार फिर वो कल्चर को शहरों में भी देखने को मिलेगा। और जब हम गौ को घर में रखेंगे तो उसके साथ जो बेनिफिट होते हैं कि गाय माता को अगर आप सहलाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इस तरीके की कई और चीजें हैं। जब उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अभी क्या है हमारे सनातन के अंदर ही कुछ लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं ये क्या मूर्खता की बात है ऐसा, लेकिन जब आपके घर में रहेंगी तो आप उन चीज़ों को फील करेंगे। इससे गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस फिल्म की शूटिंग हुई, तो वहां भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों का कुछ सकारात्मक असर आपको वहां भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य महाराज जी पूज्य महाराज जी खुद एक संत हैं, मुख्यमंत्री होने के पहले वो एक संत हैं और एक संत जानता है कि गौ सेवा कैसे करनी है। तो एक संत जितना अच्छा इस कार्य को कर सकता है, उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं लगातार पूज्य महाराज जी की सरकार आने के बाद से, पूज्य महाराज जी के उस पद पे आसीन होने के बाद से कि गौ माता को अब माता की तरह देखा जा रहा है। विनोद जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ और
इस फिल्म में एकल जो परिवार इन दिनों प्रचलन में हो चुके हैं, उसको लेकर भी कुछ उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको लेकर भी कुछ संदेश दिया गया, ऐसा कुछ है? हाँ, उसको लेके भी हमने इसमें स्क्रिप्ट में जो है, आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि उसके क्या परिणाम हैं और कैसे हमने उसे फिल्माया है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे उसे बहुत अच्छे से वो सीन है और वो सबको पसंद आएगा। ये फिल्म किस तरह समाज को जोड़ने का संदेश देती है, परिवार को जोड़ने का संदेश देती है? जैसा कि आपने कहा, इस फिल्म को पूरे परिवार को साथ बैठकर देखना चाहिए, जो आमतौर पर अब देखने को नहीं मिलता। काफी समय पहले इस तरह की फिल्में आती थी। तो क्या सामाजिक संदेश है, क्या पारिवारिक संदेश है, क्या देश के प्रति संदेश है इसमें? अगर हम फिल्म की बात करें, जो अपनी गोदान 6 तारीख को 6 फरवरी को ये भारत के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गौ माता ऐसा कोई इंसान को यूज होने वाले में, मतलब इंसान को, जो मैं ये कहूँगा कि अगर गाय का डीएनए आप चेक करें और इंसान का डीएनए चेक करें तो दोनों कम से कम 90% मैच करते हैं। और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चीज है, पृथ्वी पे जन्म लेने वाला मनुष्य या कोई भी जीव, उसे गाय का दूध पिलाया जा सकता है। अन्य का दूध सबको नहीं पिलाया जा सकता। एक गाय एक ऐसी है, गाय हमारी माता है, जो गौ माता है, उसका किसी भी धरती पे पैदा हुए किसी को भी उसका दूध पिलाया जा सकता है। मनोरंजन की दृष्टि से भी ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी? निश्चित तौर पर पसंद आएगी। फिल्म से जुड़ी और कुछ खास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिससे फिल्म का प्रचार प्रसार हो सके, अच्छा संदेश समाज के बीच में जा सके? हाँ, संदेश इसमें ये है, एक इसमें एक सीन है, वो सीन के साथ डायलॉग है। भाई मुझे नहीं पता, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एक रोहिंग्या होते हैं और वो हमारी सुरभि को चोरी करके ले जाते हैं, और वो उसे काटने वाले होते हैं। उस समय पे वो हमारी सरकार की योजना के तहत वो बचा ली जाती है, कि सरकार आज सख्त है तो बचा ली जाती है। और जब वो कहता है कि मुझे भाई समझ के छोड़ दो, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते। और ये सच है, हमारी संस्कृति में सबसे पहले रोटी गाय को निकलती है और गाय को खिलाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता जो गाय के साथ रोटी खा रहा वो हमारा भाई हो सकता है। आपके अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सामने है कि आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो नीतियां, योजनाएं गोपालन, गो संरक्षण, गो संवर्धन को लेकर बनाई है, उसका भी इसमें असर है, जिक्र है, उसको भी इसमें दिखाया गया कुछ ऐसा? इसमें हाँ, इसमें दिखाया गया है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत कुछ दिखाया है। यानी कि ये फिल्म एक सशक्त माध्यम बन सकती है सरकार की गौपालन से जुड़ी योजनाओं के को लेकर? बिल्कुल अवश्य बन सकती है। और आपको जब मैं यही फिर पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि जब आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दायित्व को कैसे निभा रहे हैं। जो हम सरकार हमारी है वे अपने दायित्व को निभा रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दायित्व से भागे रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ लेके गौपालन से क्या आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चला जा सकता है, या आपको उसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, देखने को भी मिल रहा है और चला भी जा सकता है। हम आज अगर बात करेंगे तो हम पूरे भारत में के बाद में जो विश्व में ऑर्गेनिक की तरफ को बढ़ावा हो रहा है। सब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, पेस्टिसाइड को छोड़ते जा रहे हैं। हम कहीं कैंसर से पीड़ित हैं, अनेकों बीमारियों से पीड़ित हैं। तो हमें वो पुनः एक बार अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा। शांतनु जी, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ साल पहले से लेकर और अभी तक का जो बीते लगभग 9 वर्षों का माहौल देखें, इसमें गौपालन को लेकर किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है और वो धरातल पर किस तरह सकारात्मक असर उसका दिखाई दे रहा है? पिछले 9 साल में अगर हम बात करें तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला है मकबूज महाराज जी की सरकार में। और गौपालन को और गौ की सेवा करने को लेके लोगों के विचार बदले हैं। पहले होता क्या था, गाय जब तक दूध देती थी तब तक तो लोग उसको रखते थे, बिल्कुल, उसके बाद उसको छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है।
आप इस फिल्म में देखेंगे कि वो जो सुरभि को जब वो उठा के ले जाते हैं और काटते रहते हैं तो वो इंस्पेक्टर उनको पकड़ता है, और फिर वो इंस्पेक्टर, एक सीन इसमें और डाला गया है और जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि महाराज जी आदेश दे रहे हैं उस पर, जो हमारा कैरेक्टर हमने बनाया है। तो मैं भी प्रीमियर आया तो मैं कंफ्यूज हो गया उसको देख के, जब वो आया वगैरह महाराज जी, तो उस कसाई के साथ भी वही होता है जो पूज महाराज जी की सरकार में गौ की काटते हैं, और जो हमारी बहन बेटियों को या बाकी जो थे जो उनका हश्र होता है वो उस फिल्म में भी उसका हश्र होता है। यानी जो गौ तो हत्या एक बहुत मैसेज देने जा रही है ये फिल्म कि अगर गौ को मारोगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। गौ हत्या से जुड़े लोगों से, उसके कारोबार से जुड़े लोगों को सशक्त संदेश दिया गया। बहुत सशक्त संदेश कि गौ को छुओगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, शूटिंग के दौरान निश्चित तौर पर जब इतने व्यापक पैमाने पर शूटिंग हुई है तो आपको सरकार द्वारा गौ संरक्षण केंद्रों इनको में जाने का मौका मिला होगा, तो आपने कैसा माहौल देखा? बहुत अच्छा माहौल है, सब जगह बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश लीड करेगा इन सब चीज़ों में पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बनेगा देश के लिए, जिसको बाकी जगह की सरकारें भी फॉलो करेंगी। विनोद जी, मेरा वापस आप पर आता हूँ। इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगता है कि लोग गौपालन की ओर जो इससे अभी दूर रह रहे हैं या कुछ किसी वजह उसको नहीं कर पा रहे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी? अवश्य प्रेरणा मिलेगी, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक गाय अगर उसके घर में जन्मी है तो एक गाय उसे गोद लेनी चाहिए, और उसे गौशाला ना कह के उसे गौ मंदिर कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस मंदिर में उसे उसकी सेवा करने का उसे अवसर मिलना चाहिए सबको। गौ की सेवा करने का अगर किसी के पास जगह भी नहीं है उसे भी अवसर मिलना चाहिए, और वो अवसर जब भी मिलेगा जब वो गौ मंदिर में जाएगा। बिल्कुल, आमतौर पे एक धारणा है कि शहरों में इतनी जगह नहीं होती है, लोग फ्लैट में रहने लगे हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पास गौपालन की जगह नहीं है। तो कुछ त्योहार, गोपाष्टमी और इस तरह के अन्य त्योहार पे वो उस एक प्रक्रिया को निर्वाह कर देते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जरूरी नहीं है कि जगह नहीं है तो दूसरी तरह से भी गौ सेवा की जा सकती है। निश्चित तौर पे सेवा की जा सकती है, और हमने अपनी इस फिल्म में भी दिखाया है, और आपको भी बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि जितनी माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों को ये संदेश जरूर दें कि प्लास्टिक की थैली में पूजा किया हुआ प्रसाद गाय को प्लास्टिक की थैली में ना दें, कि बच्चे प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं और गाय उसे खा लेती है, पाप के भागी बनते हैं। तो निश्चित तौर पे हमने फिल्म में भी दिखाया, और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं करें, कोई भी माता बहन ऐसे काम नहीं करे। ये बहुत बड़ी समस्या भी है कि आमतौर पर लोग गाय को खाना देते हैं, प्लास्टिक की पन्नियों में देते हैं, प्रतिबंधित है उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो गाय के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। यानी फिल्म में इसको भी लेकर आपने एक मैसेज दिया है। इसको भी लेके मैसेज दिया, पर्यावरण को भी लेके मैसेज दिया है, और मुझे लगता है कि अगर फिल्म को आप देखेंगे तो पंचगव्य से कैसे हम बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं वो सब इसमें दिखाया है। जैसा कि आपने बताया 6 फरवरी को ये फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, तो देखा जाए तो दुनिया में और देश में 6 फरवरी की तारीख बहुत अहम अब होगी, क्योंकि विश्व की पहली फिल्म है जो पूरी तरह से गाय पर ही आधारित है। बिल्कुल, अगर आप बात करें तो हम जब अनेक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए कि हमें ये फिल्म भाई रिलीज करनी है, गाय माता की फिल्म है, तो सबने कहा भाई सर ये कॉमर्शियल नहीं है, आप कहाँ गाय के ऊपर कोई मूवी बनाता है। तो हमने निश्चित तौर पे स्वयं इसे रिलीज करने का कार्य किया है, और हम देश भर के सभी सिनेमा घरों में इसे रिलीज कर रहे हैं, और देश भर में नहीं, इंडिया के बाहर भी इसे रिलीज कर रहे हैं। दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश? दर्शकों के लिए संदेश ये है कि अगर आप सच्ची गौ माता का प्रेम करते हैं, क्योंकि मैंने शूटिंग के दौरान भी ऐसा देखने को अनुभव मिला है कि शूटिंग हो रही थी और एक बच्चा अपनी, मुझे लगता है कॉलेज जा रहा होगा, तो उसने अपनी बाइक रोकी और वो हमारी सुरभि के पैर छू के गिर गया। तो ऐसा भी है, तो कहीं ना कहीं संस्कार अभी जीवित है। विनोद जी, फिल्म में 6 नवंबर का जो जिक्र है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, तो जो आप उनको जिम्मेदार मानते हैं गौ हत्या जैसे विषय को लेकर? नहीं, हम जिम्मेदार नहीं मानते, हम तो ये कहते हैं जो घटना वो घटी है, वो घटना निंदनीय थी, वो घटना नहीं घटनी चाहिए थी देश में। क्या थी वो घटना
जंजी को तो पता ही नहीं है। नहीं, वो घटना 1966 में सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ संसद पे। कल्पात्री जी महाराज ने वो आंदोलन किया और सभी संत और गाय माता के साथ वो आंदोलन हुआ, और उनके साथ जो एक घटना घटी वो घटना नहीं घटनी चाहिए थी। संतों का विरोध झेलना पड़ा उनको, अवश्य झेलना पड़ा। उनके जाने की वजह भी यही रही। अब देखो, ये तो इतिहास में हमने फिल्म में दिखाया ही है कि इतिहास में जो है दर्ज है और जो जिक्र है कि अगर आप बात करें तो वो जो दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, और वो दिन जो था जिस दिन वो संसद पे घटनाक्रम हुआ, वो दोनों दिन गोपाष्टमी थी। और गाय का कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय माता को अगर आप हानि करोगे तो आपको स्वयं से हानि होगी। संतों की जो अंतरात्मा जब द्रवित होती है उसका असर था क्या वो? बिल्कुल अवश्य। संत ब्राह्मण और गौ की जो हत्या करता है उसे मुक्ति नहीं मिलती। आपके इस फिल्म में इसका भी संतों को अभी दिखाया गया है, संतों का भी हमने फिल्म में ऐसा कोई भी बाहर से कुछ नहीं, मैंने अभी पहले भी आपको ये बात बताई है कि हमने जो भी दिखाया है वो बिल्कुल नेचुरल है, और हमने कहीं से बाहर से कोई चीज नहीं जोड़ी है, अपने आप से कोई भी चीज नहीं जोड़ी है। लेकिन एक पार्टी विशेष का विरोध झेलने के लिए आप तैयार हैं मानसिक रूप से? हम एक पार्टी विशेष का किसी का भी नहीं झेले। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं स्वयं भी गलत हूं और मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो स्वीकार तो नहीं ना करते हैं। अब स्वीकार करो ना करो वो परमात्मा जाने। विनोद जी, इस फिल्म में 6 नवंबर की एक घटना का भी जिक्र है करपात्री महाराज जी को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत उसके चर्चे हो रहे हैं। नहीं देखो, वो जो घटना घटी थी वो हमारी पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई घटना है, हमारे इतिहास में दर्ज है वो घटना, और हमने जो सबको दिखाने का प्रयास किया है कि अगर आप गोवंश को या संत के साथ अन्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उसकी सजा होगी। कुछ उस बारे में डिटेल बताइए, क्या घटना थी, पब्लिक डोमेन में कैसा है, फिल्म में कैसा उसको? नहीं, हमने तो जो भी दिया है अपने इतिहास से, पब्लिक डोमेन से चीज ली है, उनकी सत्यता को दिखाने का प्रयास किया है। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री का भी जिक्र है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जिक्र क्या कहेंगे, जो घटना घटी है, सच्ची घटना घटी, उसी पे वो आधारित है। तो पूरी तरह से सत्य है वो घटना? हाँ, वो सत्य है। आप खुल नहीं रहे इस विषय में? नहीं, खुलने की बात ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम खुल नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल जो घटना है वो मुझे लगता है आप गूगल करोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगी। क्या आपको लगता है इस फिल्म के उस सीन के बाद आप कुछ लोगों के निशाने पर होंगे या किसी पार्टी विशेष के निशाने पर होंगे? देखो, मुझे नहीं लगता, सच्चाई उन्हें भी मालूम है और सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई स्वीकार तो नहीं करते हैं ना वो? करनी तो पड़ेगी। आपको लगता है ऐसा होगा? अवश्य होगा। सच्चाई तो सभी को स्वीकार करनी चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे भी स्वीकार करनी चाहिए। तो ये भी तो मुमकिन है कि इस फिल्म के बाद आप उनके निशाने पर हो, आप इस फिल्म का विरोध शुरू हो जाए। अब ये तो कहना कठिन है। आप पर ये आरोप भी लग सकते हैं, ये पब्लिकली फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक स्टंट के तौर पर यूज हो सकता है। नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि फिल्म में जो कुछ भी उस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं करपात्री महाराज जी के साथ को लेकर, वो पूरी तरह से सत्य है? 100% सत्य है। मतलब आप इस बात से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म को लेकर। और ये थे विनोद जी और शांतनु जी, जिनके साथ हम फिल्म गोदान को लेकर चर्चा कर रहे थे। देश के इतिहास में, देश के सिनेमा इतिहास में शायद इस तरह की पहली फिल्म है, शायद नहीं यकीनन पहली फिल्म है, और किसी स्टूडियो में इस पर चर्चा भी पहली बार हुई है। फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है देश के सभी सिनेमाघरों में। एक अच्छा संदेश है, गोपालन से जुड़ा, गो संवर्धन से जुड़ा। हमारी भी आपसे अपील है, फिल्म को देखने जरूर जाएं, उसके बाद परखें क्या फिल्म जिन मुद्दों को लेकर बनाई गई है वो आपके दिल में कहीं जगह बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, और इस फिल्म को एक अपनी समीक्षा और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।